Welcome to my class, student. We are doing English grammar. The topic is adjective and the subtopics are positive and negative words. तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको पता है क्वालिफाइंग वर्ड से है, ये नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं. तो पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड्स कौन से हैं, नेगेटिव एडजेक्टिव वर्ड्स कौन से, इनको हम आज सीखेंगे. नाउ एडजेक्टिव सर्व एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन स्पीच एंड राइटिंग. आपको पता है जब हम स्पीच देते हैं, जब हम लिखते हैं, तो एडजेक्टिव्स जो है इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. दे हेल्प टू डिस्क्राइब पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट, एनिमल्स एंड एक्सपीरियंसेस. तो एडजेक्टिव्स हमें क्या चीज डिस्क्राइब करने में मदद करती है, लोगों को, जगह को, ऑब्जेक्ट्स को, जानवरों को और हमारे एक्सपीरियंसेस को. As with many other things in life, they can be positive or negative. जैसे दुनिया की और भी चीजें हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो एडजेक्टिव्स भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं. पॉजिटिव एडजेक्टिव्स. Positive adjectives describe emotions such as amusement, excitement, happiness, hope, inspiration, love, peace and gratefulness. तो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है, सब कुछ पॉजिटिव है. पॉजिटिव का मतलब है सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, कहीं भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं है. तो ये हम हमारे जो इमोशंस हैं, जैसे अम्यूजमेंट, जब हम एंटरटेन होते हैं, अम्यूज होते हैं. एक्साइटमेंट, जब हम एक्साइटेड होते हैं. हैप्पीनेस, जब हम खुश होते हैं. जब होप, आशावादी हम बनते हैं. इंस्पिरेशन, जब हम इंस्पायर्ड होते हैं. लव, पीस एंड ग्रेटफुलनेस, जब हम किसी के प्रति ग्रेटफुल होते हैं, कि कृतज्ञता अपनी दिखाते हैं. तो उन सब इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो एडजेक्टिव्स हम यूज करते हैं उनको पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. द पॉजिटिव फॉर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन्स. तो इनसे हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, नाउन जैसे पीपल, प्लेसेस और थिंग. और टू डिस्क्राइब वर्ब्स, या फिर वर्ब्स डिस्क्राइब करते हैं जैसे एक्शंस और सिचुएशंस इन अ प्लेजेंट वे. तो एक्शंस और सिचुएशंस को प्लेजेंट वे में हम डिस्क्राइब करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के द्वारा. They are also useful for factual, realistic and creative writing. Realistic writing जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, एंड क्रिएटिव राइटिंग जब हम इमेजिनेशन करते हैं फिक्शन में, जब हम कुछ लिखते हैं कहानियां, तो दोनों में जो है ये हमारे बहुत काम आती है. Furthermore, positive adjectives are useful when you are interacting with someone who needs motivation or inspiration. तो राइटिंग में तो काम है, स्पीच में कैसे काम आता है, जब आप किसी के साथ इंटरैक्ट करते हो जिसको मोटिवेशन की जरूरत है, इंस्पिरेशन की जरूरत है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को अगर आप यूज करते हो तो ही विल और शी विल बी वेरी मच मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड. दे कैन बी यूज्ड टू हाईलाइट द ब्राइट साइड ऑफ एनी स्टेट और टू हेल्प समवन रिकॉग्नाइज देयर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स. तो ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, इनसे क्या होता है कि हम किसी भी चीज के ब्राइट साइड को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और किसी को ये रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, एंड फील मोर कॉन्फिडेंट, और हम दूसरों को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करा सकते हैं. नाउ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब पीपल. तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं जो लोगों को डिस्क्राइब करते हैं. पहला हम लेंगे मूड एडजेक्टिव, दैट इज हैप्पी एडजेक्टिव्स. तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं वो हैप्पीनेस को दिखाते हैं, जैसे कंटेंट, प्लीज्ड, cheerful, jovial, jolly, glad, thrilled, elated, gleeful, sunny. ये सब जो है ये हैप्पी एडजेक्टिव्स हैं और सिचुएशन के हिसाब से आप इनको यूज कर रहे हो, और अगर आप इन्हें यूज कर रहे हो मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पर. लव एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं, डियर, फॉन्ड, पैशनेट, अफेक्शनेट, केयरिंग, हार्टफेल्ट, होल हार्टेड, amorous, smitten, cherished, etc. तो ये जो लव है ये हम माता पिता, फ्रेंड्स, भाई बहन सबसे करते हैं. तो हम उनको इन सारे एडजेक्टिव्स के थ्रू हम अपने इमोशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं. नाउ इंस्पिरेशन एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं, राउजिंग, स्टिमुलेटिंग, एंथुजिंग, शिफ्टिंग, मोटिवेटिंग, admirable, influencing, galvanizing, inciting, provoking, etc. तो ये सारे हैं, ये थोड़े ही हैं, ज्यादा नहीं है, आपको लिस्ट बहुत लंबी मिलेगी, लेकिन ये सारे हैं जो इंस्पायर करने के लिए हम इनको यूज करते हैं. ना पीसफुल एडजेक्टिव्स कौन से हैं,
non-violent, pacific, quiet, undisturbed, still, soothing, tranquil, relaxing, restful, placid, etc. तो ये जो है ये पीसफुल एडजेक्टिव्स, जब हम पीस को हम डिफाइन करते हैं तो इन एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं. अम्यूजमेंट एडजेक्टिव, जब हम अम्यूज होते हैं तो इमर्सिंग, mesmerizing, charming, enthralling, theatrical, distracting, diverted, enjoyment, recreation, pleasure, etc. तो इन सब से हम अम्यूजिंग एडजेक्टिव्स का यूज कर रहे हैं. होपफुल एडजेक्टिव्स, wanting, anticipative, yearning, longing, promising, prospective, wishful, awaiting. तो ये सारे होपफुल एडजेक्टिव्स हैं, हम इनको यूज कर रहे हैं. नाउ एक्साइटमेंट एडजेक्टिव्स कौन से हैं? इलेक्ट्रीफाइंग, एक्सिलरेटिंग, डिलाइटफुल, सेंसेशनल, एनिमेटिंग, स्टिमुलेटिंग, वाइटलाइजिंग, ओवरजॉयड, यूफोरिक, जोवियलेंट. तो ये जितने भी है इन सब से हम एक्साइटमेंट को हम रिवील कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं. नाउ ग्रेटफुल एडजेक्टिव्स, थैंकफुल, ऑब्लाइज, ग्रेटिफाइड, प्लीज, रिलीव्ड, इंडेटेड, एक्सेट्रा. तो इन सब से हम अपने ग्रेटफुलनेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं. नाउ नेगेटिव एडजेक्टिव्स. A negative adjective describe a person, thing or incident in a negative way. आप किसी भी व्यक्ति को, जगह को या किसी भी इंसिडेंट को जब नेगेटिव वे में आपको बताना हो तो हम नेगेटिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं. नेगेटिव एडजेक्टिव्स कैन एक्सप्रेस और मीन अ रिफ्यूजल और डिनायल. अगर आपको किसी चीज को मना करना है, किसी चीज को अस्वीकार करना है तो हम नेगेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे. नेगेटिव आंसर, अगर आपको कोई आंसर नेगेटिव में देना है तो नेगेटिव एडजेक्टिव यूज होगा. लैक पॉजिटिव और अफॉर्मेटिव क्वालिटीज, अगर किसी व्यक्ति में पॉजिटिव या अफॉर्मेटिव क्वालिटीज नहीं है, सकारात्मकता नहीं है, तो आपको उनको डिस्क्राइब कैसे करोगे? आप नेगेटिव एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करोगे. सच एज इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और ऑप्टिमिज्म. अगर एक इंसान एंथुजियास्टिक नहीं है, अगर एक इंसान ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, अगर एक इंसान में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो जो नहीं है उन सबको हम नेगेटिव एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करते हैं. Now, negative adjectives allow a person to express their unfavorable views or opinions. तो अगर आप कहीं गए हैं या किसी घटना के बारे में आपको बताना है और वो आपके जो व्यूज हैं, विचार जो है वो अनफेवरेबल हैं, जो फेवरेबल नहीं है, तो आपको नेगेटिव एडजेक्टिव्स का यूज करना है. जो हैपनिंग्स, इंसिडेंट्स, इवेंट्स, एक्सपीरियंस, पीपल, फूड एंड थिंग, कुछ भी जो आपको अच्छा नहीं लग रहा तो उसके लिए आप क्या करेंगे? नेगेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे. विद दीज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्लियर इमेजरी ऑफ द अनप्लेजेंट साइड ऑफ लाइफ कैन बी सफिशिएंटली रिलेटेड. तो जब आप नेगेटिव एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे तो एक क्लियर इमेज आ जाएगी लोगों के सामने कि हाँ, कितना आप अनलाइक करते हो उन सब घटनाओं को, लोगों को, एक्सपीरियंसेस को. तो नेगेटिव एडजेक्टिव्स हम तब यूज करेंगे. नाउ पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए मूड एडजेक्टिव, सैडनेस. जो हमें सैडनेस को कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? मेलांकोलिक, डिप्रेस्ड, सलेन, मोरोस. तो इन चीजों से आप सैडनेस को डिस्क्राइब करो. एक्सेट्रा लगाना जरूरी है क्योंकि ये पूरी लिस्ट नहीं है. मूड एडजेक्टिव्स, एंगर. एंगर को कैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हो? फ्यूरियस, एनरेज्ड, बेलिग्रेंट, इरेट, बीटर, एनॉयड. तो इन सब से आप किसी के एंगर को डिस्क्राइब करो. और आपको ये मैं बता दूं, हर एक की इंटेंसिटी जो है अलग अलग है. बहुत ज्यादा खुश, कम खुश, बहुत ज्यादा नाराज, कम नाराज. तो ये सारी डिटेल आपको आप जब लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. और जब चैप्टर्स आप बहुत पढ़ोगे, इंग्लिश जितना आप पढ़ोगे उतना आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स किस सिचुएशन में यूज हुआ है. नाउ अपीयरेंस एडजेक्टिव्स. आप दिखते कैसे हो? अगर अनफेवरेबल दिख रहे हो तो कौन से एडजेक्टिव सब लगाओगे? ब्रोकन, इररिपेयरेबल, क्रूड, अनसाइटली, आईशो, एक्सेट्रा. राइट. अच्छा, पर्सनालिटी एडजेक्टिव्स. अगर आपकी पर्सनालिटी इतनी इंप्रेसिव नहीं है तो कौन से एडजेक्टिव्स लोग यूज करेंगे? arrogant, surly, erratic, vain, abrasive, cross,
These are the words that will be used in your writing and in speech. Now, people appearance अगर वो सही तरीके से नहीं प्रेजेंटेबल है तो अनकेप्ट, डिसेबल्ड, वाइल्ड, डर्टी, क्लमजी, तो these are the adjectives. Now, टेस्ट, अगर टेस्ट बताना है जो कि अनफेवरेबल व्यू है आपका, तो सार, बीटर, रॉटन, एक्रेट, लाइक दिस, राइट. अगर इवेंट बताना है जो आपके लायक नहीं था, आपको अच्छा नहीं लगा, chaotic, boring, distasteful, these are the event. लिस्ट बहुत लंबी है, कुछ एक मैंने दिए हैं. You will have to go through the entire list. Now, unpleasant weather adjectives कैसे? gloomy, frigid, freezing, humid, sweltering. अगर unpleasant weather है उसको आपको डिस्क्राइब करना है तो ये सारे वर्ड्स आपको लगाने हैं. places adjectives जैसे abandoned, dilapidated, desolate, airy, overcrowded, इतने तरह के नेगेटिव एडजेक्टिव्स हैं अनफेवरेबल व्यू के लिए, आपके जो प्लेसेस हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए. नाउ एक्सरसाइज देख लेते हैं फर्स्ट स्लाइड से. हियर आर 30 एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग ह्यूमन क्वालिटीज. 30 एडजेक्टिव्स हैं जो ह्यूमन क्वालिटीज को बता रहे हैं. दे शो पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी, और वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्वालिटीज बता रहे हैं. You may also add to the list the positive negative pair of a given word. तो आप खुद के भी आप लगा सकते हो, पेयर बना सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव के. नाउ पॉजिटिव कौन कौन से दिए हुए, मैंने लिस्ट से सारे पॉजिटिव अलग कर दिए हैं और सारे नेगेटिव अलग कर दिए. तो आपको वहां पर एक साथ मिलेगा, बट यहाँ पर लिस्ट अलग है. तो उस लिस्ट में जितने भी पॉजिटिव हैं वो है काइंड, कोर्टियस, प्लेसिड, प्राउड, जेलस, इंट्रपेट, sensitive, compassionate, cheerful, contented, friendly, fashionable, generous, talented, determined and creative. तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं उस लिस्ट में. नेगेटिव वर्ड्स sarcastic, arrogant, timid, cruel, haughty, introverted, stolid, thoughtless, vain, unforgiving, lonely, miserable. तो ये सारे आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं. तो आप लिस्ट में अब जब जाओगे तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को मैंने पहले आंसर में ही अलग कर दिया है, ये मिंगल नहीं है, राइट. नाउ व्हाट एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब पेगी, वांडा एंड मेडी. तो आपको 3 कैरेक्टर पता है. तो पेगी के लिए हमने यूज किया सार्केस्टिक, चीयरफुल, कंटेंटेड. वांडा के लिए काइंड, टिमिड, इंट्रोवर्टेड, जेनरस, टैलेंटेड, लोनली, क्रिएटिव. और मेडी के लिए काइंड, टिमिड, सेंसिटिव एंड मिजरेबल. तो आपने देखा वांडा के लिए हमने कितने सारे एडजेक्टिव्स किए. इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ एडजेक्टिव्स. पूरी की पूरी वांडा की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने इन एडजेक्टिव्स के द्वारा पूरी की पूरी वांडा की पिक्चर हमने खींच दी. So what have we learned? We have learned adjectives. What is adjectives? These are qualifying words and they are words which are positive and negative words. Where we are using positive adjectives, कहाँ हम positive adjectives use करें, कहाँ हम negative adjectives use करें, ये सारी डिटेल हमने आपको दी. Go through the sessions. हर एक शब्द आप समझो, पढ़ो, और आपके पास लिस्ट है. आप गूगल करोगे तो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी. यहाँ हमने बहुत कम एडजेक्टिव्स किए हैं, लेकिन जब आप लेसन पढ़ोगे तो आप प्लीज एडजेक्टिव्स में अंडरलाइन करो, तो आपको पता चलेगा कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव जो एडजेक्टिव्स है वो सेंटेंसेस में यूज हो रहे हैं. तो द नेक्स्ट क्लास आई शैल बी विद अनदर टॉपिक ऑफ ग्रामर. टिल देन हैव अ गुड रिवीजन. थैंक यू.